हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 20 के ऊपर, जिसका नाम है महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि भगवान विष्णु प्रकट हुए थे पृथु महाराज के सामने, क्योंकि पृथु महाराज ने इंद्र को अपना घोड़ा चोरी किए जाने पर भी कोई दंड नहीं दिया। इसके विपरीत उन्होंने अपना स्वयं का ही यज्ञ बंद कर दिया और भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए कि आपने ऐसा किया। फिर भगवान विष्णु ने उनको आत्मा परमात्मा के विषय में ज्ञान दिया, शरीर और आत्मा के अंदर भेद बताया और भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। और भगवान अपने साथ में इंद्र को भी लेकर आए थे, जो कि काफ़ी लज्जित थे अपने कार्य पर। तो आइए इसी श्रृंखला में हम पढ़ते हैं आज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 20 और श्लोक संख्या 18 से हम प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे वर्णन आ रहा है, राजा इंद्र जो सामने खड़ा था अपने कार्यों से अत्यंत लज्जित हुआ और राजा पृथु के चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए उनके समक्ष गिर पड़ा। किंतु पृथु महाराज ने अत्यंत हर्षातिरेक में उसे तुरंत हृदय से लगा लिया और यज्ञ के अश्व को चुराने के कारण उत्पन्न समस्त ईर्ष्या त्याग दी। तो यहाँ बता रहे हैं कि राजा इंद्र जो पहले इतनी ईर्ष्या करता था पृथु महाराज से कि उनका यज्ञ का घोड़ा चुराने के लिए कभी संत बन रहे हैं, कभी साधु बन रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी अंधकार कर रहे हैं, और अब ये इंद्र महाराज जो हैं ये जमीन पर गिर गए। किस लिए गिर गए? पृथु महाराज के चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए। देखिए, इंद्र स्वर्ग के राजा हैं और पृथु महाराज एक मनुष्य हैं, तो भी एक देवता होते हुए वो मनुष्य के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। इससे हमें पता लगता है कि ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि पृथु महाराज भक्त थे भगवान के। वैष्णव होना जो है ये देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाना है। एक वैष्णव तो देवताओं के द्वारा भी वंदनीय और पूजनीय हो जाता है, बशर्ते कोई वैष्णव बने तो सही। वैष्णव होने का दावा बड़े लोग करते हैं, मगर ऐसे गुण कोई लाए। क्योंकि देखो इतनी सारी कृपा क्यों मिली। अगर तो पृथु महाराज अपने दूसरे तरीके अपनाते इंद्र को अपने सामने झुकाने के, झगड़ा करके या आहुतियाँ डाल के, तो भी इंद्र चरणों में तो आ जाता, लेकिन भगवान प्रसन्न ना होते। लेकिन ये जो विनम्रता वाला तरीका है, इसके कारण भगवान विष्णु ने स्वयं इंद्रदेव को कहा कि आप इनके चरणों में प्रणाम कीजिए। लेकिन जब इंद्र महाराज ने प्रणाम किया पृथु जी के चरणों में, तो पृथु महाराज ने क्या किया? तुरंत उन्हें उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और सारी ईर्ष्या को भूल गए, सारा झगड़ा खत्म हो गया। ये रास्ता होता है। आगे कह रहे, राजा पृथु ने अपने ऊपर कृपालु भगवान के चरण कमलों की प्रभूत पूजा की। इस प्रकार भगवान के चरण कमलों की आराधना करते हुए भक्ति में महाराज पृथु का आनंद क्रमशः बढ़ता गया। तो पृथु महाराज ने भगवान के चरण कमलों की पूजा की, क्योंकि भगवान के ही भेजे हुए, भगवान की प्रेरणा से उद्भूत हुए ब्रह्मा जी के द्वारा ही पृथु महाराज ऐसा कार्य कर पाए थे, और उनके चरण कमलों की वंदना करके उनका आनंद और ज्यादा बढ़ गया। भगवान प्रस्थान करने ही वाले थे, किंतु वे राजा पृथु के व्यवहार के प्रति इतने वत्सल हो चले थे कि वे गए नहीं। तो देखो भगवान का कैसा स्वभाव है, यहाँ बता रहे हैं। हम तो सोचते हैं ना भगवान मतलब, जैसे कोई कहता है आप मंदिरों में इतनी घंटियां क्यों बजाते हो? क्या भगवान बहरा है? क्या उसको सुनाई नहीं देता? आप दुनिया की नींद को डिस्टर्ब करते हो, आप शंख बजाते हो, आप ये करते हो, आप लाउड स्पीकर के अंदर महामंत्र गाते हो। अरे भगवान को सुनाना है तो शांति से बैठ के सुनाओ, मंदिर के अंदर बैठो अपना आराम से। हम भी करते हैं पूजा पाठ, हम तो अपने ठाकुर जी के आगे शांति से बैठ के करते। ये क्या चिल्ला चिल्ला के तुम दुनिया को डिस्टर्ब कर रहे हो? ये कौन सी पूजा है भाई? ये कहाँ से तुमने नई पूजा सीखी है? नाच नाच के सड़कों पे और चिल्ला चिल्ला के तुम दुनिया को दिखा रहे हो। ये कौन सा तरीका है पूजा पाठ करने का? तो ऐसी बातें करने वाले लोग नास्तिक होते हैं, क्योंकि जानते नहीं कि हरिनाम का जप जो है ये स्वयं को तो पवित्र करता ही है, लेकिन सुनने वालों को भी पवित्र करता है। जितने दुनिया भर के जीव आत्माएं बाहर हैं, जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े सुनते हैं, जानवर पशु पक्षी सुनते हैं, नास्तिक सुनते हैं, और भी दूसरे धर्म मजहब के लोग जो हरिनाम नहीं जप सकते किन्हीं कारणों से, वो भी इस हरिनाम को सुन के पवित्र होते हैं।
तो दूसरी बात यहाँ पे रही कि भगवान की प्रसन्नता हमें देखनी है। ऐसा नहीं है कि घंटियां पीटने से भगवान जो है वो नाराज हो जाएंगे, ये होंगे। अरे भगवान इतने खुश हो जाते अपने भक्तों पर। देखो यहाँ भगवान को जाना था, भगवान के पास बहुत सारे काम थे करने के लिए। विष्णु भगवान प्रकट हुए पृथु महाराज के आगे और अपना आशीर्वाद देके चले जाते, पर भगवान जा ही नहीं रहे हैं, वहीं पे रुके हुए हैं। तो ये है भगवान का स्वभाव। भगवान एक व्यक्ति हैं, एक व्यक्तित्व हैं। वो कोई निराकार लाइट ऐसे नहीं है। निराकार तो कभी सोच ही नहीं सकता, कृपा कैसे करेगा निराकार, बताइए। कृपा करने के लिए कम से कम कुछ इच्छा तो होनी चाहिए, इच्छा करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, मन बुद्धि कुछ शरीर कुछ तो हो। चरण कमलों की पूजा करो, चरण कमल होने चाहिए तो पूजा करेंगे ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान वहीं रुक गए अपने भक्त के पास। अपने कमल नेत्रों से महाराज पृथु के आचरण को देखकर वे रुक गए, क्योंकि वे सदा ही अपने भक्तों के हितैषी हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं। जब दो भक्त झगड़ते हैं ना तो भगवान बहुत दुखी हो जाते हैं। भक्तों को चाहिए कि हमारी आपस में जब लड़ाई होती है ना, जैसे मैंने कई भक्तों को देखा है, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, हल्की हल्की सी बात, कुछ बात ही नहीं होती, उनको बस झगड़ा करना होता है। तो उनके झगड़े से भगवान दुखी हो जाते हैं, उनके झगड़े से गुरुदेव दुखी हो जाते हैं, उनके झगड़े से अन्य भक्त दुखी हो जाते हैं। भक्तों को चाहिए कि अपने लिए नहीं तो कम से कम भगवान के लिए तो झगड़ा ना करें। और महाराज पृथु देखो, इंद्र ने तो बदलना ही नहीं था, इंद्र तो मन बना लिया था कि मैं इसको यज्ञ करने ही नहीं दूंगा। तो महाराज पृथु को जब ब्रह्मा जी ने समझाया तो वो स्वयं ही पीछे हट गए। देखो समझाया भी उसको जाता है जो थोड़ा बुद्धिमान हो, जो थोड़ा विवेकशील हो, ऐसे व्यक्ति को समझाया जाता है। कभी दो भक्तों में झगड़ा हो जाता है तो हम देखते हैं कि प्रभु जी आप तो बस मुझे ही समझाने आ जाते हो। अरे गलती सारी वो करती है, गलती सारी वो करता है, आप मुझे ही समझाते हो, आप हमेशा मुझे ही पीछे होने को कहते हो, ये क्या बात है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रभु जी को लगता है कि हमारी गलती है। इसका ये मतलब है कि उन्हें ये लगता है यही बुद्धिमान है, ये समझ जाएगा बात को, ये बात को समझ सकती है, इसलिए इसको बोला जा रहा है। तो जब भी हमें गुरुजन समझाते हैं, हमें गुरुदेव समझाते हैं, हमारे सीनियर समझाते हैं, या हमारे माँ बाप भी समझाते हैं, या कोई भी समझाता है, तो उसका ये मतलब होता है कि उनके दिमाग में ये एक्सपेक्टेशन है कि ये समझदार है, इसको समझाने से इसके अकल में बात आ जाएगी। बेशक गलती दूसरे की हो, लेकिन फिर भी हमें ही समझाया जाता है। जैसे बचपन में हम क्या करते थे, हमारा छोटा भाई कभी कुछ गलती करता था तो हम भी देखते रहते थे उसको, गलती पहले वो करेगा तो फिर हम उसको डांट लगा देते थे। डांट लगाने के बाद उसने रोते रोते जाना और जाके कंप्लेन करनी, मामी से या मम्मी से, जिससे भी कंप्लेन करनी। तो कह रहे हैं इन्होंने मेरे को डांट दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो हमारी बहुत डांट लगती थी, उसके आगे हमें बहुत डांट लगाई जाती थी। तो हमें भी गुस्सा आता था, भाई सारी गलती इसने करी, आप पहले तो कहते हो कि इसको डांटो और इसके सामने आप हमें डांट देते हो, फिर ये कैसे हमारी बात सुनेगा। तो उस समय वो कहते थे बेटा तू बड़ा है ना, तेरे को ही तो समझाएंगे, ये तो छोटा है। तो यही बात यहाँ पे लागू होती है कि जो भक्त थोड़ा समझदार होता है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा होता है, डांट भी उसी को लगाई जाती है, उसी से एक्सपेक्ट किया जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी इंद्रदेव को समझाने नहीं गए, ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज को समझाया, और ऐसा करने से भगवान बड़े खुश हुए। ये समझिए बात को कि जब झगड़े निपटाते हैं ना हम, तो बेशक हमें लगेगा कि मेरी ईगो हर्ट हो गई, प्रभु जी आपने तो यही साबित कर दिया ना कि वो सही था, मैं ही गलत थी, और देखो मुझे ही आपने पीछे कर दिया उसके सामने। अरे कुछ भी हो, भगवान तो तुमसे खुश हो गए ना। भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं जो गलती ना होने पर भी गलती मान ले और झगड़े को खत्म करे बस। आगे कह रहे, नेत्रों में अश्रु भर आने तथा वाणी रुद्ध हो जाने आदि से महाराजा पृथु ने न तो ठीक से भगवान को देख सके और न भगवान को संबोधित करके कुछ बोल सके। तो जब भगवान ही प्रकट हो गए तो आंखों से तो आंखें जो है धारा बहने लगी पानी की, तो देख ही नहीं पा रहे भगवान को, और गला रुक गया क्योंकि अवाक रह गए, गदगद हो गए, तो कुछ बोल भी नहीं पाए। उन्होंने केवल अपने हृदय के भीतर भगवान का आलिंगन किया और हाथ जोड़े हुए उसी तरह खड़े रहे। तो खड़े हुए हैं, कुछ बातचीत नहीं हो रही है, भगवान खड़े हैं, भक्त खड़े हैं, भक्त भगवान को देख रहे हैं, भगवान भक्त को देख रहे हैं, और भगवान का जाने का ही मन नहीं कर रहा है, सारा कुछ खत्म हो गया, अब जा ही नहीं रहे भगवान, तो ये भी खड़े हुए उनके आगे हाथ जोड़ के। भगवान अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श करते हुए खड़े थे, और उनके हाथ का अगला भाग सर्पों के शत्रु गरुण के उन्नत कंधे पर था।
महाराज पृथु नेत्रों से अश्रु पोंछते हुए भगवान को देखने का प्रयास कर रहे थे, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो राजा उन्हें देखकर अघा नहीं रहा था। इस प्रकार राजा ने निम्नलिखित स्तुतियां अर्पित की। तो भगवान विष्णु जो है वो जा ही नहीं रहे हैं। अब ये दोनों वेट कर रहे भगवान जाएं तो हम भी अपना कुछ काम धाम करें। भगवान ने एक हाथ तो गरुड़ जी के कंधे पर रखा हुआ है और चरणों को पृथ्वी पर रखा हुआ है। तो पृथु महाराज सोचते हैं चलो थोड़ी स्तुति कर ही देते हैं, ऐसे तो बोला कुछ जा नहीं रहा। तो अपने आंसू आंसू पूछे उन्होंने थोड़ा भाव कंट्रोल किया और निम्नलिखित स्तुतियां गाने लगे। पृथुर्वाच, पृथु महाराज ने कहा, हे प्रभु, आप वर देने वाले देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपसे ऐसे वर क्यों मांगेगा जो प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त जीवात्माओं के निमित्त है। ऐसे वरदान तो नरक में वास करने वाली जीवात्माओं के भी अपने जन्म काल, अपने जीवन काल में स्वतः प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे भगवान, हे भगवान, आप निश्चित ही अपने साथ तादात्म्य प्रदान कर सकते हैं, किंतु मैं ऐसा वर नहीं चाहता। तो पृथु महाराज समझ गए भगवान के मनोभीष्ट को कि भगवान बोल तो नहीं पा रहे पर यही कहना चाहते, पृथु कुछ वरदान मांगो मुझसे। तो पृथु महाराज कहते हैं, वरदान मांगू आपसे? आपसे वरदान वो व्यक्ति कैसे मांगे जो 3 गुणों से मोहग्रस्त ना हो। यानी कि जो व्यक्ति भगवान से कुछ चाहता है ना, जैसे हम तो कितना कुछ चाहते हैं। कोई चाहता है मेरे को सुंदर माया दो, कोई कहता है निरोगी काया दो, कोई कहता है बहुत सुंदर संतान दो, शरीर दो, स्त्री धन पुत्र आदि ये सब सामान हम मांगते हैं ना भगवान से। हमें बहुत अच्छे गाने की कला दे दो प्रभु, मेरी जॉब में थोड़ा मदद कर दो, मेरी दुकान थोड़ी चला दो। तो कहते हैं ये व्यक्ति तो 3 गुणों से मोहग्रस्त है, वो ये ऐसी चीज़ें मांगेगा। लेकिन मैं तो 3 गुणों से ऊपर आपकी भक्ति में लगा हुआ हूँ, तो आप मुझसे एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो, आप अपेक्षा भी कैसे कर सकते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगूंगा प्रभु। और कह रहे ऐसे वरदान तो नरक में जो वास करने वाली जीवात्माएं हैं उन्हें भी अपने जीवन काल में स्वतः प्राप्त हो जाएगा। सुख और दुख तो संसार में चलता रहता है ना। देखो बहुत बड़ी सीख है यहाँ पे। क्या सीख है? हम भगवान से जो चीज़ मांग रहे हैं वो तो हमें वैसे भी मिल ही जाएगी ना। बात रही घर गाड़ी बंगले की, वो तो मिल ही जाएगा कर्मों के अनुसार, कभी ना कभी तो उसका भी फल मिलेगा। और पुत्र आदि की बात रही तो बच्चे तो जानवरों को भी पैदा हो ही जाते हैं, वो भी आ ही जाएगा। सुंदर पत्नी की, सुंदर पति की हम कामना करते हैं, वो भी मिल जाएंगे। कर्म अगर अच्छे करेंगे तो वो भी सब मिल ही जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्यों मांगनी भगवान से? हम तो वेस्ट कर रहे हैं ना अपने वरदान वाले एक हमको वरदान मांगने का एक मौका मिला, उस मौके को बर्बाद ही तो हमने किया। जो हमें वैसे ही मिल जाएगा वही चीज़ अगर हमने मांग ली, जैसे मान लो आपकी माता जी बहुत खुश हो जाए आपसे, बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम बोलो आज मैं क्या बनाऊँ, तुम जो कहोगे मैं वो बनाऊँगी, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे नंबर इतने अच्छे आए। और आपको मम्मी ऐसा करो रोटी बना दो, तो ये क्या हुआ है? तो मूर्खता हो गई ना। रोटी तो वैसे भी उसने बनानी ही थी। तो आज अगर मौका मिला तो कुछ बढ़िया चीज़ बोलो, कुछ पाव भाजी बोलो, छोले भटूरे बोलो हैं, या फिर जलेबी बोलो, कुलचे बोलो, कुछ पिज्ज़ा बर्गर, जो भी आपको पसंद है वो चीज़ बोलेंगे ना जो रोज़ नहीं मिलती। तो पृथु महाराज कह रहे भगवान जो चीज़ें आप सोच रहे हो कि मैं मांगूंगा ये तो नर्क के लोगों को भी मिल ही जाएंगी कर्म के अनुसार, तो मैं आपसे ये सब तो मांगने नहीं वाला। हाँ आप कहो मुक्ति मांग ले, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, तादात्म्य भी नहीं चाहिए, आपके अंदर जाके मिल जाऊं ये भी नहीं चाहिए। आगे कह रहे हे भगवान मैं आपसे तादात्म्य के वर की इच्छा नहीं करता, क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। तादात्म्य मतलब कई लोग कहते हैं ना कि बस समुद्र की बूंद समुद्र से निकली और वापस समुद्र में मिल जाएगी, या आत्मा शरीर से निकलेगी और भगवान में जाकर विलीन हो जाएगी। हम तो भगवान में ही जाकर विलीन हो जाएंगे, इसको मुक्ति कहते हैं, तादात्म्य कहते हैं। लेकिन ऐसी मुक्ति जो है भक्तों के लिए ये पिशाची है, ऐसी मुक्ति की चाह ये पिशाची है। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा, लोग तो कहते नहीं तो वरदान है, ये तो जीवन की सिद्धि है भगवान में तादात्म्य होना। लेकिन भक्त लोग कहते हैं तो बहुत बड़ा अभिशाप है, ये तो श्राप है हमारे लिए, बहुत बड़ी सजा है ये। क्यों सजा है? क्योंकि उसमें भगवान के चरण कमलों का अमृत रस नहीं, भगवान की सेवा नहीं कर सकते, वहां बस घूमते रहो, आत्मा बन के उस दिव्य ज्योति में घूमते रहो, कोई काम नहीं करने को, भगवान की सेवा नहीं करने को। ऐसा जीवन तो नरक के बराबर है भक्तों के लिए। फिर कहते हैं मैं तो 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूं। भगवान कहेंगे भाई ये कैसा वरदान है, तेरे इतनी छोटी सी खोपड़ी में मैं 10 लाख कान कैसे फिट करूंगा? अब
पर अब मांगा तो है, 10 लाख कान क्यों चाहिए भाई तुझे? जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिंदों से आपके चरण कमल की महिमा का गान सुन सकूं। मुझे कथा सुननी है, ये है सबसे बड़ी सेव। आप देखो, ये वरदान मांगा जा रहा है। हम सोचते ना कथा तो रोज ही सुनते हैं, ये क्या मांगना, हम कुछ पैसा मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं। और पृथु महाराज कहते हैं पैसा गाड़ी तो मिल ही जाएगा, हम कथा मांगते हैं। मेरे 10 लाख कान हो जाएं और मैं उनसे खूब सारी कथा सुनूं। आपकी कथा सुनने में कितनी रुचि है पृथु महाराज को। देखो, जिस भक्त को भगवान की कथा सुनने में रुचि उत्पन्न हो गई ना, उस भक्त के तो फिर वारे न्यारे हो गए, बस यही समझना है। उसकी तो मुक्ति के रास्ते खुल गए। हमें कथा सुनना लगता है ये तो बड़ा चीप है। कथा तो दुनिया भर की, यूट्यूब पे खोलो दुनिया भर की कथाएं, या फेसबुक भरा पड़ा है, दुनिया भर की कथाएं चल रही हैं। भागवत कथा कहते वृंदावन के अंदर आप अगर पत्थर हवा में फेंक के मारो तो वो किसी कथा के पंडाल में जाके गिरेगा। इतनी सारी कथा के पंडाल लगे होते हैं वहां पे। तो कोई कहे भाई इतनी सारी कथा 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 चल रही है, तो बड़ी चीप चीज है, तो बड़ी आराम से अवेलेबल हो रही है। पर ध्यान से आप सुनेंगे तो यहाँ पे लिखा है, मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखारविंदों से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। पहली बात तो कथा किसी शुद्ध भक्त के मुख से मिले मुझे, ये वरदान है वास्तव में। किसी सच्चे संत के, किसी सच्चे शुद्ध भक्त के मुख से अगर कथा सुनने को मिल जाए तो उसका तो कहना ही क्या। कथा करने वालों की तो लाइन लगी हुई है, बाजार लगा हुआ है। 7 लाख की कथा, 20 लाख की कथा, 50 लाख की कथा, बताओ कौन सी वाली करानी है? आप कहोगे भाई हमें ये सब नहीं कराना, हमें ऐसे भक्त से कथा करानी है जो शुद्ध भक्त हो। कहेंगे वो नहीं हो सकता। शुद्ध भक्त का मतलब होता है मन, वाणी और कर्म से, तीनों से केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा। वो कभी अपने लिए सोचेगा ही नहीं, कभी भी अपने इंद्रियों के लिए सोचेगा नहीं, वो कभी कुछ मांगेगा नहीं, कुछ डिमांड नहीं करेगा। वो बस भगवान की भक्ति में लगा रहेगा। उसको कहते हैं शुद्ध भक्त। तो ऐसे शुद्ध भक्त पहली बात तो मिलते ही नहीं। मिलते हैं तो ये लोग कथा नहीं करते, ये लोग किसी कंदराओं में, गुफाओं में छिपे हुए अपना भजन कर रहे होते हैं। और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए कि शुद्ध भक्त भी है और कथा भी कर रहा है, तो वो कहते हैं कि आपके चरण कमलों की महिमा का गान मैं ऐसे भक्तों से सुनना चाहता हूँ। मेरे 10 लाख कान हो, 1-2 कानों से भी मेरी तृप्ति नहीं होगी। मैं चाहता हूँ 10 लाख कान हो, तब जाके मुझे लगेगा अब कुछ आनंद आना शुरू हुआ है। हम तो कहते हैं ना, मुझे 10 लाख मोबाइल फ़ोन दे दीजिए, 1-2 से काम नहीं चलता है। 10 लाख तरह के मेरे को जूते चाहिए, 10 लाख तरह की गाड़ियाँ चाहिए, हैं, पत्नियों में भी वैरायटी चाहिए, पतियों में भी वैरायटी चाहिए। हमें तो ये सब चाहिए। कुत्ते बिल्लियों वाला जीवन मिलेगा फिर अगले जन्म में? वैरायटी लो, हर दिन अलग कुत्ते के साथ घूमो। मनुष्य जीवन में क्यों ये सब मांगते हो? तो ऐसी ऐसी जो इच्छाएं करने वाले हैं फिर जानवरों की योनि में जाएंगे ना। लेकिन यहाँ पे कह रहे नहीं, 10 लाख कान हो और खूब कथा सुनूं। हे भगवान, महान पुरुष आपका महिमा गान उत्तम श्लोकों द्वारा करते हैं। आपके चरण कमलों की प्रशंसा केसर कणों के समान है। जब महापुरुषों के मुख से निकली दिव्य वाणी आपके चरण कमलों की केसर धूलि की सुगंधी का वहन करती है, तो विस्तृत जीवात्मा आपसे अपने संबंध को स्मरण करता है। भगवान पूछेंगे भाई कथा में ऐसा भी क्या है, तू कथा क्यों सुनना चाहता है? मुझसे मुक्ति मांग ले, मुझसे तू कुछ और मांग ले, कोई वरदान मांग ले, संसार की कोई वस्तु मांग ले, कथा में ऐसा क्या तेरे को लगता है? तो पृथु महाराज कहते हैं आपकी जो दिव्य कथा है आपके चरण कमलों की केसर धूलि की सुगंध को वहन करती है। आपके चरणों में एक केसर लगा होता है, केसर की सुगंध आती है आपके चरणों से, और उस केसर की सुगंध जो है वो कथा में आ जाती है। ये नाक से सूंघी नहीं जाती, ये कानों से सूंघी जाती है। जब भगवान की कथा सुनते हैं ना तो कानों में लगता है ना अमृत घुल रहा है, कितना मजा आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है, और सुनाइए और सुनाइए। तो ये केसर की जो सुगंध ये होती है ये कथा के अंदर होती है। और ये क्या करती है, जब ये किसी के कानों में जाती है तो विस्तृत जीवात्मा आपसे अपने संबंध को स्मरण करता है। दिन भर तो उसको याद ही नहीं रहता कि मैं आत्मा भी हूं और भगवान भी कोई चीज है। जितने समय हम कथा सुनते हैं उतने समय हमें दिमाग में इतना तो रहता है ना कि हाँ भगवान है, उनकी भक्ति करनी है, मैं जीवात्मा हूं, मैं शरीर नहीं, संसार में फंसा हूं। कितना हमें इसका रियलाइजेशन हो जाता है। कई बार तो कथा सुनते सुनते भक्त इतना इमोशनल हो जाता है, कहते थे प्रभु जी बस मुझे फुल टाइम कर लीजिए, अब बस मैंने भक्ति करनी है। कथा खत्म होने के बाद फोन करो, हाँ भैया आप कह रहे थे फुल टाइम। ओ प्रभु जी वो तो बस ऐसे ही, पता नहीं मैंने बोल दिया होगा, नहीं मैंने ऐसे ही बोल दिया, रहने दो प्रभु जी, मजाक, ज़्यादा मैं सीरियस नहीं था, मजाक कर रहा था। तो कथा सुनते समय हमें इस बात का रियलाइजेशन होता है। संत बताते 4 जगह पे हमें
इस बात का रियलाइजेशन होता है, हमें वैराग्य होता है संसार से, हमें कृष्ण के चरणों में अनुराग होता है। लेकिन इन चारों जगहों से जब जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तुरंत ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। पहली जगह हरि कथा। जब जितने समय हम कथा सुनते हैं उतने समय हमें बिल्कुल याद रहता है कि बस भगवान की भक्ति करना जीवन का उद्देश्य है। लेकिन इस कथा से जैसे ही बाहर निकलते हैं तुरंत सब जो है ज्ञान उड़नछू हो जाता है। दूसरी जगह है माँ का गर्भ। जब हम माँ के गर्भ में जो है वो काट रहे होते हैं, 9 महीने का कष्ट सहन कर रहे होते हैं, उस समय पे ध्यान आता है इस बात का। वहां से निकलते ही वो भी सब खत्म हो जाता है। तीसरी जगह है शमशान घाट की भूमि। जब हम शमशान घाट पे जाते हैं, अपने किसी परिजन को मरते हुए देखते हैं, उसकी चिता में आग जलते देखते हैं, तो हम सभी के मनों में आता है एक दिन मेरी भी यही गति होगी, मैंने भी जल जाना है, क्या रखा है संसार में, बेकार ही मैं इन चक्करों में फंसा हुआ हूँ। लेकिन वहां से बाहर निकलते ही फिर सारे काम याद आ जाते हैं। और चौथी जगह है बहुत ही जानलेवा बीमारी। जब हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, लगता है बस मेरे प्राण ही छूट जाएंगे, जब अपना अंत समय नज़दीक दिखने लगता है तो हमें बहुत वैराग्य आ जाता है। क्या किया मैंने, जीवन भर अपना बर्बाद कर दिया, कुछ भी मेरे काम नहीं आने वाला, भक्ति किया नहीं मैंने, हे प्रभु बस मुझे ठीक कर दो, मैं खूब भक्ति करूं। और ठीक होने के बाद वहां से भी सब समाप्त। तो ऐसा जो है हो जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि मैं 24 घंटे शुद्ध भक्तों के मुख से कथा सुनता रहूं। इस प्रकार भक्तगण क्रमशः जीवन के वास्तविक मूल्य को समझ पाते हैं। अतः हे भगवान, मैं आपके शुद्ध भक्त के मुख से आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य वर की कामना नहीं करता। एक भक्त तो यहां तक कहते, प्रभु मुझे वैकुंठ भी नहीं जाना, वैकुंठ जाके क्या करूंगा अगर वहां आपकी कथा सुनने को ना मिले, मुझे यहीं रहने दो, यहाँ पे आपकी कथा का आनंद लेता रहूं बस। तो भगवान की जो दिव्य कथा है, इसका आनंद तो वैकुंठ में रहने वाले निवासियों के द्वारा भोगे जाने वाले आनंद से भी बढ़कर है। लेकिन आज हमें उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती? 2 कारण। एक तो वो कथा भगवान विष्णु के चरण कमलों की नहीं होती, कथा कुछ दुनिया भर की कथाएं सुनते रहते हैं हम, और दूसरा सुनाने वाला शुद्ध भक्त नहीं है, ये भी एक कारण होता है। अगर किसी बिल्कुल निष्काम भक्त से हम सुने, एकदम शुद्ध भक्त से सुने, तो उसका तो आनंद ही कुछ और होता है। आगे कह रहे हैं, हे अत्यंत कीर्तिमय भगवान, यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर आपके कार्यकलापों की कीर्ति का एक बार भी श्रवण करता है, तो जब तक कि वह पशु तुल्य ना हो, वह भक्तों की संगति नहीं छोड़ता। कोई जानवर ही होगा जो टेम्पल ज्वाइन करने के बाद टेम्पल से छोड़कर जाता है। इस बात को पृथु महाराज कह रहे हैं। मंदिर के अंदर कोई साधुओं की संगति में आए या कोई किसी शुद्ध भक्त के मुख से कथा सुन ले एक बार भी, केवल एक बार हमें कोई शुद्ध भक्त के मुख से कथा सुनने को मिल जाए, और अगर हम उसको छोड़ने की आशा करते हैं, बहुत कथा सुन ली अब घर जाना है, टाइम हो गया चलो चलते हैं, बहुत समय से सुन रहे, क्या रोज रोज एक बात कहते हैं गुरुजी, इस प्रकार की मेंटालिटी जिस व्यक्ति की है, तो पृथु महाराज कह रहे वो तो जानवर ही हो सकता है कोई। जब तक कोई पशु नहीं होगा तब तक उसके मन में ऐसा विचार नहीं आएगा, वो तृप्त नहीं होगा उस कथा से, वो और सुनना चाहेगा। हमें याद है उधमपुर के अंदर गुरु महाराज कथा करते थे, तो सुबह सुबह कुछ माताएं जैसे कथा करने महाराज बैठते थे, मंगल आरती के बाद महाराज कथा करते थे तुरंत, तो मंगल आरती करती थी, वो तुरंत महाराज की कथा शुरू होते ही चलने लगती थी अपने घर में। तो कितनी बार वो रोकते थे, भाई कहाँ जा रही हो, बैठो यहाँ पे कथा सुना करो भगवान की, तो कुछ नहीं जवाब देंगी, चुपचाप चली जाती थी। तो कैसा दुर्भाग्य है उन स्त्रियों का, कैसा दुर्भाग्य है उन लोगों का जो कथा सुनने के समय पे उनको सारी दुनिया के काम याद आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता उनको कुछ काम होता होगा, घर में ज़रूरी काम होता होगा, लेकिन अगर हमें कोई कहे भाई लॉटरी लगी है, ये लॉटरी तुम्हारी लॉटरी लग गई है, तुम्हारी टिकट का नंबर कट गया, तो क्या सुबह सुबह के हम घर के सारे काम धंधे छोड़ के नहीं जाएंगे वहाँ पे? हमें कहा जाए कि सेल लगी, एक छोटी सी सेल लग जाती है, जूते या जूतियां जो है इतने रुपए की मिल रही है, 90% सेल लगी हुई फलानी दुकान पे, हम घर के सारे काम को ऐसे आगे पीछे मैनेज करेंगे, हम 2 3 4 घंटे भी निकाल लेंगे शॉपिंग करने के लिए। हमारी बहन की कभी शादी होती है तो हम कितने दिनों के लिए छुट्टी निकाल लेते हैं घर पे, क्या तब काम नहीं होते क्या हमको? केवल कथा सुनते समय सारे काम क्यों याद आ जाते हैं हमको? क्योंकि हमने कथा को ऐसी चीज समझ रखा है, तो बेकार की चीज है, इससे क्या होगा। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं, कोई जानवर ही होगा जो कथा सुनते समय दूसरे काम याद आएंगे उसको, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान पुरुष ऐसा करने की लापरवाही नहीं करेगा। अगर कोई खुद को बुद्धिमान कहता है तो वो ऐसी लापरवाही नहीं करेगा। शुद्ध भक्त के मुख से कथा सुनने को मिले और वो उसको छोड़ के चला जाए,
तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति तो ऐसा नहीं करेगा। तो अगर हम ऐसा करते तो स्वयं को बुद्धिमान बताना बंद कर दें। हम एक नंबर के मूर्ख हैं। आपकी महिमा के कीर्तन और श्रवण की पूर्णता तो धन की देवी लक्ष्मी जी द्वारा तक स्वीकार्य की गई थी, जो आपके अनंत कार्यकलापों तथा दिव्य महिमा को सुनने की इच्छुक रहती थी। तो यहाँ बता रहे हैं कि आपके कथा के कीर्तन और श्रवण की पूर्णता ये तो लक्ष्मी देवी के द्वारा भी की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी भी भगवान की कथा सुनने की इच्छुक रहती हैं। तो हम कहते हैं ना, हमारे घर में लक्ष्मी जी आ जाए, हमारे घर में उनका वास हो जाए, पैसे आ जाएं, अपने घर में हरि कीर्तन कराना शुरू करो, अपने घर में हरि कथा कराना शुरू करो। जब कथा करोगे भगवान विष्णु की तो लक्ष्मी जी भी आएंगी सुनने के लिए, और लक्ष्मी जी आएंगी तो अपने साथ संपन्नता तो लाएंगी। इसको कहते हैं हाथी के पैर में सबका पैर। अगर भगवान विष्णु की आप भक्ति करते हो तो सारे देवी देवता स्वतः ही आप पे मेहरबान हो जाएंगे, अलग से किसी को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जिस घर में विष्णु का वास है, जिस घर में विष्णु की हरि प्रिया तुलसी जी का वास है, जिस घर में भक्ति का वास है, उस घर में तो सारे देवी देवता निवास करते हैं। आगे कह रहे हैं, अब मैं भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहना और कमल धारिणी लक्ष्मी जी के समान सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। मुझे भय है कि लक्ष्मी जी तथा मेरे बीच झगड़ा छिड़ जाएगा, क्योंकि हम दोनों एक ही सेवा में एकाग्र भाव से लगे होंगे। तो पृथु महाराज कह रहे, मुझे तो सीधे आपके चरणों की सेवा चाहिए, जैसे लक्ष्मी जी आपके चरण की सेवा करती रहती हैं, मुझे वो सेवा चाहिए। तो आगे कहते, मुझे लगता है लक्ष्मी जी में और मेरे में झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि हम दोनों को वही सेवा चाहिए, इतना ज़्यादा इनका भाव है। आगे कह रहे, हे जगदीश्वर, लक्ष्मी जी विश्व की माता है, तो भी मैं सोचता हूँ कि उनकी सेवा में हस्तक्षेप करने तथा उसी पद पर जिसके प्रति वे इतनी आसक्त हैं कार्य करने से वे मुझसे क्रुद्ध हो सकती हैं। तो यहाँ पे पृथु महाराज कह रहे, मुझको पता है कि लक्ष्मी माँ है मेरी, लेकिन अगर मैं उनकी सेवा ही हटा दूंगा आपके चरणों से और खुद वहाँ बैठ जाऊंगा तो वो भी मुझ पे गुस्सा जरूर होंगी। फिर भी मुझे आशा है कि इस भ्रम के होते हुए भी आप मेरा पक्ष लेंगे। मुझे फिर भी आशा है कि आप लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं लेंगे, आप मेरा पक्ष लेंगे। क्यों भाई? भगवान कहेंगे तेरा पक्ष क्यों लूंगा? आगे बता रहे, क्योंकि आप दीन वत्सल हैं और भक्त की तुच्छ सेवाओं को भी बहुत करके मानते हैं, अतः यदि वे रुष्ट भी हो जाएं तो आपको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आप आत्मनिर्भर हैं, अतः उनके बिना भी आपका काम चल सकता है। आप तो आत्मनिर्भर है ना, लक्ष्मी जी नहीं भी रहेंगी तो भी आपका तो काम चल जाएगा। और बात रही उनके गुस्से की, तो आप उन्हें संभाल लेना, वो महाता है तो आप भी पिता हैं, लेकिन मुझे आप अपनी सेवा जरूर देना अपने चरणों की। और यहाँ पे कह रहे हैं आप अपने भक्तों की तुच्छ सेवाओं को भी बहुत करके मानते हैं। ये भगवान का बहुत बड़ा गुण है, कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा गुण है। ये उनको देवी देवताओं से अलग बनाता है। सामान्य देवी देवताओं के लिए हम कितने सारे जप, हवन, यज्ञ, कितना कुछ करते हैं। बताया जाता है कि मंत्रोच्चारण करते हुए मंत्र का एक शब्द भी अगर गलत हो गया तो व्रत का पूरा प्रभाव ही उल्टा पड़ जाता है। व्रत करते समय कोई त्रुटि हो गई, छोटी मोटी गलती हो गई तो व्रत पूरा उल्टा पड़ जाता है, दोबारा व्रत करना पड़ता है। इसलिए कर्म कांड में जब पूजा पाठ कराए जाते हैं तो बहुत विधि विधान से करने पड़ते हैं। उसके लिए बिल्कुल पंडित जी जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे करना होता है। बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, शुद्धि का ध्यान रखना होता है, इस दिशा में बैठना है, इस समय बैठना है, इतनी बार जपना है, बहुत सारे नियम होते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे हैं। और देखो, देवी देवताओं का इतना कुछ करने के बाद भी उनका मूड होगा तो वो देंगे, नहीं मूड होगा तो नहीं देंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे हैं, केवल एक फूल तोड़ के आप भगवान के चरणों में डाल दो, भगवान उतने में ही इतने खुश हो जाते हैं। भगवान कहते हैं इसको मैं क्या दे दूं। भगवान के चरणों में एक तुलसी ही चढ़ा दो, भगवान कहते हैं बस इसको मैं क्या दे दूं, इतने खुश हो जाते हैं। छोटी छोटी सेवाएं, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा दिया एक दिन, भगवान के और कुछ नहीं तो दरवाजा ही खोल दिया, सुबह कपाट खोल दिए, शाम को शयन के बाद मंदिर के दरवाजे बंद ही कर दे। छोटी छोटी सेवाएं, इनको करने मात्र से भगवान इतने खुश हो जाते हैं। तो हम तो कितनी सेवा करते हैं भगवान की। हम भगवान के लिए मंगलारती करते हैं, हम माला का जाप करते हैं, उनकी और भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको जगाते हैं, घर में नहलाते धुलाते हैं। ये सारी की सारी सेवाएं नोट हो रही है। ये ना सोचे कोई भक्त क्या ये रोज रोज वही आरती करना, वही भोग लगाना, दिमाग खराब हो गया, एक दिन भूखा रहेगा तो क्या मर जाएगा क्या। ये कई भक्त कहते हैं भगवान थोड़ा ना भूखे हैं, रहने दो आज भोग, क्या होता है। लेकिन भगवान छोटी छोटी सेवाओं को भी देखते हैं। सब नोट हो रहा है, सब कुछ नोट हो रहा है।
और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पथ पे कोई थोड़ी सी भी प्रगति करता है, थोड़ा भी मेरी भक्ति करता है, मैं उसको बहुत बड़े संकट से बचा लेता हूँ। एक बार की बात है, दो फ्रेंड्स थे, मित्र थे आपस में। एक नास्तिक था और एक भक्त था भगवान का। तो जो नास्तिक था वो डेली गलत स्त्री के पास जाता था, और जो भक्त था वो डेली मंदिर जाता था, ठाकुर जी की सेवा करता था, पर फिर भी दोस्त तो थे। तो एक दिन दोनों के मन में विचार आया, ये जो गलत स्त्री के पास जाता था ये सोचता है मेरा दोस्त पता नहीं ठाकुर जी के मंदिर में जाता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, जरा देखता हूँ एक दिन जाके। और उधर उसका दोस्त सोचता है ये मेरा दोस्त जो है रोज़ वैशाले जाता है, मैं पता नहीं मंदिर में रोज़ पूजा पाठ करता हूँ, एक दिन ज़रा जाके देखता हूँ होता क्या है वहाँ पे, इतना आनंद इसको आता है। तो दोनों ने आपस में बात की, हाँ भाई आज मैं उधर चलता हूँ, कहते हैं आज मैं उधर जाता हूँ। तो जो मंदिर गया, ठीक है, मंदिर जाते जाते उसको मंदिर से वापस आया तो रास्ते में एक सोने का सिक्का मिल गया और वो उसको लेके चलने लगा, बड़ा खुश हुआ। और जो गलत स्त्री के पास गया, वो वाला जो दोस्त था वो तो घबरा ही गया वहाँ जाके। फिर जब वापस आने लगा तो उसको रास्ते में कांटा चुभ गया और उसके पैर से खून निकलने लगा, चल भी नहीं पा रहा था। अब दोनों रास्ते में मिले, कहता है यार तूने तो मुझे बहुत अच्छी बात बताई, एक दिन मंदिर गया तो मुझे सोने का सिक्का मिल गया। दूसरा कहता है अच्छा, मैं तो इतने सालों से मंदिर जा रहा हूँ, एक दिन मैं गलत जगह गया तो मेरे पैर में कांटा ही चुभ गया। कहता है यार जो भी है पर मेरा तो काम बन गया। तो वो तो चला गया, लेकिन इसके मन में डाउट आ गया कि ये लड़का इतने सालों तक गलत काम करके केवल एक दिन मंदिर गया तो इसको सोने का सिक्का, और मैं जीवन भर मंदिर में जा जाके मैंने इतना सेवा किया, उसको भगवान ने देखा ही नहीं, एक दिन बस मैंने थोड़ी सी गलती कर दी तो मुझे कांटा चुभ गया। वो सीधा अपने गुरु जी के पास गया, गुरु जी को जाके सब कुछ बताया। तो गुरुदेव ने ध्यान लगा के दोनों का अगला पिछला सब देखा कर्म। तो गुरु जी कहते बेटा जो तेरा दोस्त है ना, तेरा मित्र है, उसने पिछले जन्म में इतने अच्छे अच्छे कर्म किए थे, इतनी भक्ति की थी, आज उसको एक पूरा खजाना मिलना था बहुत बड़ा, उसमें हीरे मोती सब कुछ उसको मिलना था। लेकिन जैसे जैसे वो गलत जगह पे जाता गया वैसे वैसे उसके खजाना कम होता चला गया, उसकी खाद बनती चली गई, कोयला बन गया। एक दिन एक मोती कोयला बन गया, दूसरे दिन दूसरा सिक्का कोयला बन गया, एक सोने का सिक्का आखिरी बचा था। अगर आज भी वो गलत जगह चला जाता तो उसको भी कोयला बन जाना था। कहता है फिर गुरु जी मेरा क्या? बेटा तूने ऐसे ऐसे गलत कर्म किए थे, इतने खूंखार कर्म किए थे तूने पिछले जन्म में, तेरे को आज सूली पे टंगना था। सूली का मतलब होता है एक बहुत ऊंची सी कील होती है बड़ी सी, उस पर बिठाया जाता है और वो नीचे से घुसती है और सिर को फाड़ के निकलती है, उसको सूली कहते थे। तो जो उस पर चढ़ना था, लेकिन तू रोज मंदिर जाता रहा ना, तेरी जो सजा थी कम होती गई कम होती गई। ठाकुर जी सब नोट करते रहे, तेरे हर दिन की सेवा के साथ तेरी सजा कम होती रही। आज भी अगर तू मंदिर आ जाता ये कांटा भी तुझे नहीं चुभना था। तब जो है वो बात को समझ गया। हमें पिछले कर्म दिखते नहीं, हमें आज दिखता है। इतनी भक्ति की, इतने साल मंदिर गए, क्या मिला हमें? हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। अरे हमसे अच्छे तो वो लोग हैं, देखो वो भक्ति भी नहीं करते, बाहर घूमते, उनका इतना अच्छा धंधा काम चल रहा है। प्रभु जी मुझे लगता है भक्ति में आने से ना मेरा सब ठाकुर जी ने सब ले लिया मेरा। देखो इसका भी दोष भगवान को लगा देते हैं। कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ ना, कृष्ण ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मुझे तो भक्ति नहीं करनी इनकी, जाओ। तो भाई तुम अपने आगे पीछे के कर्म नहीं देख सकते, जो चीज़ें भगवान देख सकते हैं वो हमें दिखता नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान छोटी छोटी सेवाओं को भी बहुत बड़ा बड़ा करके देखते हैं और उन सेवाओं के बदले में हमको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, हमारी बहुत सारी सजाओं को कम करते हैं, सूली के ऑर्डर को कांटे पे डाल देते हैं। इस बात को हम समझ नहीं पा रहे आज, लेकिन पृथु महाराज कहते हैं कि मुझे पता है आपकी सेवा कितनी बड़ी चीज़ है। यहाँ तो किसी को फ़ोन कह दो, फ़ोन पे कह दो भाई प्रभु जी मंदिर में थोड़ी सेवा है, आप आ सकते हो? हैं प्रभु जी सेवा, हाँ सेवा में तो आना चाहिए, मुझे बड़ा काम है, मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे वहाँ ये हो रहा है, दुनिया भर के बहाने दे देगा। उसको बोलो प्रभु जी प्रसाद बचा हुआ था थोड़ा, कह देगा प्रभु जी मैं तो गेट के बाहर ही खड़ा हूँ, जरा गेट खोलो मंदिर का। तो ऐसी हमारी स्थिति होती है। कोई माता को बोलो माता सेवा है, हाँ सेवा तो मैं बिल्कुल सेवा करूँगी, ये हो गया वो हो गया, दुनिया भर के काम धंधे। तो सेवा के समय पे हम लोगों को इतनी ज़्यादा पता नहीं क्या एलर्जी हो जाती है। और पृथु महाराज यहाँ पे कह रहे हैं मैं तो आपकी सेवा लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लक्ष्मी जी छोड़ेंगी नहीं उस सेवा को, फिर भी मैं वो सेवा करना चाहता हूँ। तो भगवान की सेवा करना इतनी बड़ी बात है जिसको हम कितना तुच्छ समझते हैं,
और किस चीज के लिए उसको छोड़ते हैं? संसार के तुच्छ से भोग ऐश्वर्यों के चक्कर में भगवान की सेवा छोड़ते हैं। कितने मूर्ख हैं ना हम। हमारी मूर्खता की कोई सीमा ही नहीं है, पर देखो खुद को कितना होशियार समझते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता हम अभिमान किस बात का करते हैं। जो भक्त कहते हैं ना प्रभु जी मुझे पूरा ईगो आ जाती है, ईगो है किस बात की भाई? करते क्या हो ऐसा? ईगो वाला काम कुछ होना भी तो चाहिए ईगो होने के लिए। बिल्कुल जानवरों वाले काम कर रहे हैं हम लोग और हमको अहंकार हो जाता है। आगे कह रहे बड़े बड़े साधु पुरुष जो सदा ही मुक्त रहते हैं आपकी भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही इस संसार के मोहों से छुटकारा पाया जा सकता है। हे भगवान, मुक्त जीवों द्वारा आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का एकमात्र कारण यही हो सकता है कि ऐसे जीव आपके चरण कमलों का निरंतर ध्यान धरते रहते हैं। तो बता रहे हैं भक्ति क्यों करनी है? भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी। जो भगवान की भक्ति नहीं करता उसको मुक्ति नहीं मिल सकती संसार से। भगवान के चरण कमलों में जो शरण ग्रहण करता है और एकमात्र भगवान की भक्ति करता है उसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित 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 होगी। लेकिन हम जो है हम कहते हैं प्रभु जी बैलेंस कैसे बनाते वो बताओ जरा। हम संसार भी करते रहे, खाते पीते भी रहे और भक्ति भी चलती रहे। तो भैया बैलेंस बनाने वालों तुम फिर बैलेंस ही बनाते रहो, फिर भगवान भी तुम्हारा बैलेंस भरते रहेंगे। अभी तेरा इतना बैलेंस, अभी उसको ही तुम नलीफाई करो संसार में। भगवान के पास जाने के लिए ओनली भक्ति, जो पूरी तरह समर्पित भक्त होते हैं वो भगवान को सबसे अधिक पसंद होते हैं। पर ठीक है, हमारी स्थिति ऐसी है, अभी हमारी परिस्थिति नहीं है कि हम पूरी तरह समर्पित हो सके। तो भी कोशिश करनी चाहिए कम से कम जब बुलाया जाए सेवा के लिए तब जाके अपना तशरीफ तो रख दो मंदिर में, थोड़ा वहाँ पे भी तो हाजिरी दे दो, जाके थोड़ा सा वहाँ पे भी पवित्र कर दो मंदिर की भूमि को अपने चरण कमलों से। तब तो हम सेवा में भी नहीं जा पाते, छोटी छोटी सेवाएं मिलती हैं। जबकि कोई ऐसा नहीं कि पहाड़ तोड़ना है प्रभु जी आ जाओ जरा, ऐसा बोलता है कोई? कोई छोटी मोटी सेवा वो भी नहीं हमसे होती है। कैसा दुर्भाग्य है हमारा, है? विचार करना चाहिए इन बातों पे। हे भगवान, आपने अपने विशुद्ध भक्त से जो कुछ कहा है वह निश्चित ही अत्यंत मोह में डालने वाला है। आपने वेदों में जो लालच दिए हैं वे शुद्ध भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। सामान्य लोग वेदों की अमृत वाणी से बंध कर कर्म फल से मोहित होकर पुनः पुनः सकाम कर्मों में लगे रहते हैं। तो बता रहे हैं कि वेदों को पढ़ने वाले जो हैं, वेदों की बातें इतनी घुमावदार होती हैं कि वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वेदों को पढ़ के सकाम कर्म में लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि बस ये काम कर लो, वो काम कर लो, धर्म अर्थ काम मोक्ष। प्रभु जी बस मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन कर लूँ ना, मुझे लगता है बस यही मेरा भगवान है। मेरी पत्नी ही मेरा भगवान है, मेरे माँ बाप ही मेरा भगवान है, मुझे तो ऐसा लगता है। वेदों में भी ऐसा ही कहा गया है ना? तो ऐसे लोग जो हैं ये इसी संसार में घूमते रहते हैं। करते रहो फिर सेवा। हर जन्म में यही तो किया है। जब कुत्ते बिल्ली थी तब भी अपने बच्चों का ही तो पालन करते थे, जब सूअर थे तब भी बच्चों का ही पालन किया है, जब चिड़िया थे तब भी यही काम किया है। तो परिवार का पालन करके कोई बहुत महान थोड़ा ना बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति परिवार का भी पालन नहीं कर रहा वो तो जानवरों से भी गिरा हुआ है। इसका मतलब कम से कम परिवार का पालन तो करना ही है, ये तो करना ही पड़ेगा। ये तो मनुष्य क्या, ये तो जानवर बनने की क्वालिफिकेशन है। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति भक्ति में लगा है तो वो कह सकता है कि हाँ मनुष्य हूं। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशु भी समाना। जो व्यक्ति धर्म को नहीं जानता, धर्म का आचरण नहीं करता, कुछ भी काम करता है, शास्त्रों के विरुद्ध काम करता है, वो व्यक्ति तो जानवर है, पशु भी समाना। क्योंकि जानवर भी धर्म को नहीं समझ सकता और आप भी नहीं समझ रहे। कभी ऐसा होता है कोई बिल्ली आके कहे चूहे को, चूहा तू तो पकड़ में आ गया, पर तेरी बड़ी खुशकिस्मती, आज एकादशी का दिन है, मेरा व्रत है, आज मैं तुझे खाऊंगी नहीं, जा खैर मना। कभी होता है ऐसा? कोई कुत्ते आके कहते जरा भागवतम क्लास का टाइम हो गया, जरा हमें जाना है, मंदिर जाना है। कुत्ते बिल्ली नहीं समझ सकते इन बातों को। तो मनुष्य होकर अगर कोई व्यक्ति ये काम नहीं करता, केवल परिवार का पालन करता है, तो वो तो जानवर ही हुआ ना। और आगे कह रहे हैं भगवान, आपकी माया के कारण इस भौतिक जगत से सभी प्राणी अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति भूल गए हैं और वे अज्ञानतावश समाज, मित्रता तथा प्रेम के रूप में निरंतर भौतिक सुख की कामना करते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कहते हैं प्रभु जी हम अपने लिए कुछ नहीं करते, हम अपने समाज के लिए सोचते हैं, हम समाज का कल्याण चाहते हैं, हम तो सोसाइटी के लिए सोचते हैं। कोई कहता है प्रभु जी हम अपने लिए नहीं सोचते, हम तो अपने मित्रों के लिए सोचते हैं। खुद से पहले मैं अपने दोस्तों के लिए सोचता हूँ, मैं बड़ा परोपकारी हूँ, मैं सेल्फिश नहीं हूँ।
कोई कहेगा मैं अपने अपने लिए थोड़ा ना करता हूँ, मैं तो अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए पाप कर रहा हूँ, अपने लिए थोड़ा ना कर रहा हूँ। तो चाहे मित्र हो, समाज हो, या बच्चे हो, या प्रेमी हो, कोई भी हो, इनके लिए हम कार्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे हैं। समझिए इस बात को। ये मित्र मेरा है इसलिए मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ये बच्चे मेरे हैं इसलिए मैं इनके लिए सोच रहा हूँ। ये समाज मेरा है, जो भी मेरा है उसके लिए मैं सोचूंगा, जो मेरा नहीं है उसके लिए नहीं सोचूंगा। इसका मतलब मैं अभी भी खुद के लिए ही सोच रहा हूँ। जो लोग कहते हैं हम अपने लिए नहीं सोच रहे, आप अपने लिए ही सोच रहे हैं, क्योंकि आप उन लोगों के लिए सोच रहे हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। तो ये लोग जो हैं ये स्वयं को ही मूर्ख बना रहे हैं। तो खुद के लिए जो व्यक्ति जीता है वो क्या है? वो तो संसार में ही घूमता रहेगा, भौतिक सुखों का आनंद लेता है, कामनाओं की पूर्ति करता है। लेकिन जो वास्तव में भक्त होता है वो जगत कल्याण के लिए सोचता है, वो सब के लिए सोचता है। वो अपनी माँ को छोड़कर संसार की सभी माँओं को अपनी माँ मानता है। ऐसा होता है जो केवल अपनी माँ, मेरी माँ है प्रभु जी, मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ, मैं घर में रहता हूँ, अपने उनका ध्यान रखता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेकिन दूसरों के माँ बाप को तो तुमने कभी अपना माना नहीं, तो तुमने अपने शरीर के माता पिता को अपना माना है। इसका मतलब तुम अभी भी खुद की ही सेवा कर रहे हो। जिस दिन तुम संसार के हर माँ को, हर स्त्री को अपनी माँ समझने लगो, हर पुरुष को अपना पिता समझने लगो और उनके भी कल्याण का सोचो, तब तुम सोचो कि तुम भक्त बन रहे हो। नहीं तो मेरी मम्मी और तेरी मम्मी, मेरे पापा और तेरे पापा, यही सब चलता रहता है। अतः आप मुझे किसी प्रकार का भौतिक लाभ मांगने के लिए ना कहें, बल्कि जिस प्रकार पिता अपने पुत्र द्वारा मांगने की प्रतीक्षा किए बिना उसके कल्याण के लिए सब कुछ करता है, उसी प्रकार से आप भी जो मेरे हित में हो मुझे प्रदान करें। तो पृथु महाराज कह रहे हैं आप तो पिता है ना, आपसे क्या मांगू, आप स्वयं ही दे दीजिए जो आपको ठीक लगे। तो ये इसको कहते हैं समर्पण। भगवान कृष्ण से जब भी हम प्रार्थना करने जाएं तो हमने तो बहुत लंबी लिस्ट बना रखी होती है, मगर उस लिस्ट के अंदर सब चीज़ें हमारे काम की हैं ये बात ज़रूरी नहीं, या सब चीज़ें हमारे काम आएंगी ये बात भी ज़रूरी नहीं। तो हमें एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ, हे मेरे प्रिय भगवान, आप तो पिता हैं ना, आपको पता है मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे को इस समय किन वस्तुओं की आवश्यकता है और कौन सी चीज़ें मेरे लिए लाभकर हैं। तो कृपया करके आप स्वयं ही दे दीजिए जो आपको ठीक लगे। मेरे को तो बड़ा कुछ अच्छा लगता है, पर हो सकता है वो मेरे लिए ठीक ना हो, तो आपको जो ठीक लगता है बस आप वही दे दीजिए। ये प्रार्थना भक्तों को करनी चाहिए। उसके बाद कह रहे मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा कि पृथु महाराज की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मांड के साक्षी भगवान ने राजा को इस प्रकार संबोधित किया, हे राजन, तुम्हारी मुझ में निरंतर भक्ति बनी रहे, ऐसे शुद्ध उद्देश्य से जिसे तुमने बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यक्त किया है, दुर्लंघ्य माया को पार किया जा सकता है। तो भगवान इतने खुश हो गए उनकी स्तुति सुन के, कहते हैं तुम तो भाई कोई कुछ मांग ही नहीं रहे हो, बस भक्ति मांग रहे हो, ठीक है, तुमको मेरी भक्ति मिले, जाओ तुम शुद्ध भक्त बन जाओगे। ऐसा आशीर्वाद मिलता है उन भक्तों को जो ऐसी प्रार्थना करते हैं। हे प्रजा के पालक राजा, अब से मेरी आज्ञा का पालन करने में सावधानी बरतना और किसी भी प्रकार दिग्भ्रमित मत होना, मतलब दोबारा झगड़ा मत करना। जो भी श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। तो भगवान की आज्ञा है झगड़ा बंद, आज से झगड़ना नहीं किसी के साथ भी। किसी के साथ भी अगर हम झगड़ा करते हैं तो भगवान की इस आज्ञा का इसकी अवज्ञा हो जाती है। भगवान कहते फिर उसका मंगल नहीं होगा। जो व्यक्ति चाहता है उसका मंगल हो, उसको झगड़ा करना बंद करना पड़ेगा, महान बनना पड़ेगा, थोड़ा अपने स्तर को ऊंचा उठाना पड़ेगा। जिसके साथ भी हम झगड़ा करने की सोचते हैं, जरा सोचो तो ये व्यक्ति तो है ही दुष्ट, ये तो चाहता ही है कि मेरी भी भक्ति का नाश हो, तो इसकी बातों में मैं क्यों आऊं? चलो ये तो पागलपन कर रहा है, तो मूर्खता कर रहा है, मैं क्यों इससे झगड़ा करूं? तो अपना ही साइड लाइन ले लो। जैसे हमारे पिताजी हमको समझाया करते थे कि बेटा जब भी तुम सड़क पे ड्राइविंग करने जाओ तो तुम यही सोचो कि सामने वाला तुमको ठोकने के मूड में है, उसने पूरा मन बना लिया है इसकी गाड़ी को मुझे तोड़ना है, तो तुम क्यों पागल बनते हो? सामने वाला तो आ रहा ही तुमको तोड़ने के लिए, अब तुम कहो कि इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरी गाड़ी ठोकेगा, मैं इसकी गाड़ी ठोक के दिखाता हूँ, तो भाई नुकसान तो तुम्हारा भी होगा ना। हम तो ये सोच के खुश हो जाते देखो सामने वाले का कितना नुकसान कर दिया मैंने, पर हमें ये नहीं दिखता कि हमारा भी तो नुकसान हो गया। तो जिस समय हम झगड़ा करते हैं उस समय हम सोचते हैं देखो हमने इसकी कितनी बेइज्जती कर दी, इसको हमने कितना जलील कर दिया, इसको कितना आघात पहुंचा दिया, इसके कितने नाक तोड़ दिए, इसके कितने कान तोड़ दिए, है ना।
लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारा कितना नुकसान हो गया उसके चक्कर में। तो ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए, हमें स्वयं ही साइड हो जाना चाहिए। अपनी गाड़ी को बचाओ। सामने वाला स्वयं से भी हम कहे भाई मेरी गलती नहीं थी, सामने वाला ही जानबूझ के मेरे साथ टक्कर करना चाहता था, तो भी भैया चाहे उसकी गलती थी चाहे तेरी गलती थी, नुकसान तो तेरा भी होगा ना, तो तुम साइड से हो जाओ। इसलिए ऐसे लोग जो झगड़ालू स्वभाव के होते हैं इनसे साइड हो जाना चाहिए, इनके मुंह नहीं लगना चाहिए भक्तों को, नहीं तो उनकी भक्ति का नाश हो जाता है, उनका अमंगल हो जाता है। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने विदुर से आगे कहा कि भगवान ने महाराज पृथु द्वारा की गई सार गर्भित प्रार्थना की बुरी बुरी प्रशंसा की। तो मैत्रेय जी से मैत्रेय व विदुर से कहा कि महाराज पृथु द्वारा की गई सार गर्भित प्रार्थना की बुरी बुरी प्रशंसा भगवान ने की। इस प्रकार राजा द्वारा समुचित रूप से पूजित होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रस्थान का निश्चय किया। तो अभी भगवान ने क्या करा, उनको आशीर्वाद दिया और भगवान ने सोचा चलो अब चलते ही हैं, फाइनली जाना ही पड़ेगा। मतलब अभी भी भगवान का मन नहीं कर रहा है पृथु महाराज को छोड़कर जाने का। राजा पृथु ने देवताओं, ऋषियों, पितृलोक, गंधर्वलोक, सिद्धलोक, चारण लोक, पन्नग लोक, किन्नर लोक, अप्सराओं लोक तथा पृथ्वी लोक और पक्षियों के लोक के वासियों की पूजा की। तो पृथु महाराज ने इन सबकी पूजा की। उन्होंने यज्ञ स्थल पर उपस्थित अन्य अनेक जीवों की पूजा की। उन्होंने इन सब की तथा भगवान के पार्षदों की मधुर वचन तथा यथासंभव धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजा की। उस उत्सव के बाद भगवान विष्णु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वे सभी अपने अपने लोकों को चले गए। तो जहाँ पे यज्ञ होना था 100वां यज्ञ तो नहीं हो पाया, लेकिन भगवान विष्णु से बहुत सारे इनको आशीर्वाद प्राप्त हो गए और सबकी पूजा करी उन्होंने पृथु महाराज ने, और सबको यथा योग्य धन दिया और सब अपने अपने लोक में वापस चले गए। राजा तथा वहां पर उपस्थित पुरोहितों के मनों को मोहित करने के बाद अच्युत भगवान परव्योम में अपने धाम वापस चले गए। तो भगवान अपने परम लोक को चले गए। तत्पश्चात राजा पृथु ने समस्त देवों के परम स्वामी भगवान को सादर नमस्कार किया। यद्यपि वे भौतिक दृष्टि से देखे जाने की वस्तु नहीं है, फिर भी भगवान ने महाराज पृथु के नेत्रों के समक्ष अपने को प्रकट किया। भगवान को नमस्कार करके राजा अपने घर चले आए। तो फाइनली भगवान को नमस्कार किया और राजा भी अपने घर में चले आए। और इसी प्रकार हमारा 20वां अध्याय भी संपन्न हुआ। अभी हम 21वां अध्याय पढ़ेंगे। 21वें अध्याय का नाम है महाराज पृथु द्वारा उपदेश। तो अब जो है फाइनल स्टेज पर पहुंच रहे पृथु महाराज की ये कथा समाप्त होने वाली है। तो कथा में शुरुआत में यही होता है कि उनके कार्यकलाप बताए जाते हैं, बाद में उनके उपदेश बताए जाते हैं। तो अभी महाराज पृथु के उपदेश बताए जाएंगे, क्या उपदेश देकर गए वो। मैत्रेय उवाच, महर्षि मैत्रेय ने विदुर से कहा, जब राजा ने अपनी नगरी में प्रवेश किया तो उसके स्वागत के लिए नगरी को मोतियों, पुष्पहारों, सुंदर वस्त्रों तथा सुनहरे द्वारों से सुंदर ढंग से सजाया गया था और सारी नगरी अत्यंत सुगंधित धूप से सुवासित थी। तो सबने उनका वेलकम किया, बहुत सुंदर डेकोरेशन किया और धूप जलाई और खुशबुएं कर दी। नगर भर की गलियां, सड़कें तथा छोटे पार्क चंदन तथा अर्गजा के सुगंधित जल से सींच दिए गए और सर्वत्र समूचे फलों, फूलों, भिगोए हुए अन्नों, विविध खनिजों तथा दीपों के अलंकरणों से सजे थे। सभी मंगलकारी वस्तुओं के दृश्य उपस्थित कर रहे थे। तो ये सारे के सारे मांगलिक वस्तुओं के दृश्य उपस्थित कर रहे थे। कहीं पे दीप जल रहे हैं, कहीं पे फल रखे हैं, कहीं फूल बिछे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सुंदर मनोहारी दृश्य उन लोगों ने प्रकट किया। चौराहों पर फलों तथा फूलों के गुच्छे एवं केले के खंभे तथा सुपारी की टहनियां लगाई गई थी। यह सारी सजावट मिलकर अत्यंत आकर्षक लग रही थी। तो पूरे नगर में ऐसा डेकोरेशन हुआ था। आजकल क्या डेकोरेशन होता है, वो कागज के वो छोटे छोटे झंडे जैसे होते हैं, वो तार पे बांध देते हैं, वो लगा देते हैं हवा में, वो भी नहीं लगते अब तो। वो प्लास्टिक वाले आते हैं, वो चमकी सी होती है ना, पन्नियाँ सी लंबी लंबी लगा देते हैं, वो हवा से उड़ती रहती हैं। और गंदा सा वो कोई कपड़ा होता है टेंट वाला, उसमें वो लोहे के खंभे लगा देते हैं, उसमें वो बांध देते हैं। तो ये क्या डेकोरेशन, ये डेकोरेशन तो यहाँ होती थी, एकदम नेचुरल डेकोरेशन होती थी। टहनियाँ, पत्ते और हर्बल होता था, मतलब देख के तबीयत खुश हो जाए हमारी। फिर आगे कह रहे हैं कि
जब राजा ने नगर में प्रवेश किया तो समस्त नागरिकों ने दीप, पुष्प तथा दही जैसे अनेक मांगलिक द्रव्यों से उनका स्वागत किया। राजा की अगवानी अनेक सुंदर कन्याओं ने भी की, जिनके शरीर विविध आभूषणों से सुशोभित थे और जिनके कुंडल परस्पर टकरा रहे थे। तो बहुत सारी सुंदर स्त्रियां थी, सुंदर कन्याएं थी, जिन्होंने बड़े सुंदर सुंदर ढंग से अलंकरण कर रखा था अपना, वो सब भी राजा का स्वागत कर रही थी। जब राजा ने महल में प्रवेश किया तो शंख तथा दुंदुभियां बजने लगी। पुरोहित गण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे और बंदी जन विभिन्न प्रकार के स्तुति गान करने लगे, किंतु इतने स्वागत समारोह के बावजूद राजा पर रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो सुंदर सुंदर कन्याएं आके उनका स्वागत कर रही हैं, उन्होंने बड़े सुंदर अलंकार पहन रखे हैं, कोई बड़े सारे ऋषि मुनि वैदिक मंत्र गा रहे हैं और शंख बज रहे हैं, दुंदुभियां बज रही हैं। देखो कितना ग्रैंड वेलकम हो रहा है। हम सोच के देखे, कभी हम घर में आए ऑफिस से लौट कर रात को और हमारे घर में सारे पड़ोसी मिलके और कोई आरती उतारे, कुछ करे, और हम कितने पागल हो जाएंगे। कई लोग तो शादी करने का इसलिए क्रेज होता है, उनको शादी करनी है। क्यों? शादी की रात को बड़ा दूल्हा राजा बनता है और सब उसको देख रहे हैं, उसको मालाएं डल रही हैं, सब फूल फेंक रहे हैं उस पे। कई लोग तो इसी कारण से शादी करते हैं। हमें देखना है, एक्सपीरियंस लेना है शादी करके क्या होता है। कितने पागल रहते हैं हम अपने थोड़े से उसके लिए, हमको थोड़ी सी वो मिल जाए, थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, 4-5 लोग हमारी तारीफें कर दे, तालियां बज जाएं। और यहाँ बता रहे पृथु महाराज को फर्क भी नहीं पड़ रहा ये सब क्या कर रहे हैं, उनका मन तो गोविंद के चरण कमलों में ही घूम रहा है। नगर के भद्र तथा सामान्य जनों ने राजा का हार्दिक स्वागत किया और राजा ने भी उन्हें मनवांछित आशीर्वाद दिए। राजा पृथु महानतम से भी महापुरुष थे, अतः वे सबों के पूज्य थे। उन्होंने पृथ्वी पर शासन करते हुए अनेक प्रशंसनीय कार्य किए और अत्यंत उदार बने रहे। ऐसी महान सफलता प्राप्त कर तथा सारे विश्व में अपनी कीर्ति फैलाकर अंत में वे भगवान के चरण कमलों को प्राप्त हुए। तो पृथु महाराज ने इस प्रकार से अपनी प्रजा का पालन किया, बहुत सारे बड़े बड़े काम किए। उनकी सूची यहाँ नहीं दी गई, पर बता रहे हैं कि बहुत प्रशंसनीय कार्य किए। और उसके बाद क्या किया, लास्ट में जो है भगवान की भी प्राप्ति करी, भगवान को भी वो मिले। आगे कह रहे सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषियों के नायक शौनक जी, संसार भर में अत्यंत योग्य, महिमा मंडित तथा जगत भर में प्रशंसित आदि राजा पृथु के विविध कार्यों के विषय में मैत्रेय ऋषि को इस प्रकार कहते हुए सुनकर महान भक्त विदुर ने अत्यंत विनीत भाव से उनकी पूजा की और उनसे निम्नानुसार प्रश्न किए। तो ऐसे जो बातें सुनी विदुर जी ने मैत्रेय जी से राजा पृथु के बारे में, तो ये सब सुनने के बाद में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। कई भक्त होते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो सूत गोस्वामी बता रहे शौनक ऋषि को कि विदुर जी ने भी बहुत सारे क्वेश्चन किए। तो क्या प्रश्न किए उन्होंने, ये हम कल जानेंगे, समय लगभग पूरा हो चुका है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप जो है यहाँ पर कमेंट पर पूछ सकते हैं। तो जितने भी भक्तों ने हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम लिखा है, उन सभी को हमारी ओर से भी हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम। अनीता माता कहती है, प्रभु जी कैन यू प्लीज चेंज दिस कथा टाइम, आई एम नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम। तो अनीता माता, ऐसा है कि कथा का तो समय सबकी सहमति से रखना पड़ता है। तो अगर ऐसा है तो एक्चुअली हम अवेलेबल नहीं बाकी समय पे होते हैं। सर्दियों में, वैसे गर्मियों में हमारा समय 9 से 10 का रहता है, तो सर्दियों में हमने आधा घंटा थोड़ा जल्दी कर दिया ताकि रात्रि काल में हम जल्दी सो जाएं। बाकी और भक्तों से हम बात करेंगे। कोई बात नहीं, आप लाइव नहीं सुन सकते तो फेसबुक पे ये फ़ायदा है कि जूम की तरह ऐसा नहीं है कि एंड हो गई मीटिंग तो नहीं सुन सकते। ये कथाएं ऑटोमेटिक अपलोड हो जाती हैं, तो आप बाद में सुन सकते हैं इन कथाओं को, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी कुछ भक्त कह रहे थे इंस्टाग्राम पे शुरू करें, फेसबुक पे वो नहीं सुन पा रहे हैं। कोई भक्त कह रहे थे यूट्यूब पे लाइव हों। तो बड़े सारे भक्त बड़े सारे आइडियाज़ तो देते हैं, लेकिन हमें सबके हिसाब से चलना पड़ता है। तो सारे भक्त जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे माता। और माता आगे करिए, प्लीज़ प्रभु जी। माता जी देखते हैं, प्रयास करते हैं, भक्तों से बात करते हैं, कुछ रास्ता निकालते हैं इस बात का। एकता माता कह रही है, कथा करने वाले रुद्र प्रभु की जय हो, आनंद ही आनंद है। एकता माता, आप सभी भक्तों की जय जयकार हो, क्योंकि आप सभी भक्त कथा सुनने को आते हैं। देखो, कथा बोलने को तो बहुत लोग आ जाते हैं, किसी को माइक पकड़ा दो तो हर आदमी चाहता है मैं कुछ खूब सुनाऊं, लेकिन कथा सुनना बड़ी बात है।
मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, आप लोग शुरू से लेके एंड तक कैसे बने रहते हो, वो भी ऑनलाइन में। मान लो कोई मंदिर में आके बैठ गया तो फंस जाता है ना। अभी कथा नहीं भी सुनने का मन है तो भी बैठे रहना पड़ेगा, लेकिन लाइव में तो ये कभी भी आओ कभी भी जाओ, तो भी आप लोग बने रहते हैं अंत तक। ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तो इससे पता लगता है आप सब कितने कथा प्रेमी हैं। ये तो आपका प्रेम ही है कथा के प्रति, जो आप इतने भाव में आ जाते हो माता। तो आप ऐसे ही आते रहो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निधि सहदेव माता कह रही, प्रभु जी हम लकी हैं कि हम आप जैसे शुद्ध भक्त से भागवत कथा सुन रहे हैं। निधि माता, शुद्ध भक्त का एस भी हमारे जीवन में नहीं है, श भी नहीं है अभी, मगर आपकी अगर कृपा रही, आप भक्तों का आशीर्वाद रहा तो अवश्य इस रास्ते पे कुछ तो हम प्रगति करना चाहते हैं। शुद्ध छोड़िए, मैं तो भक्त भी नहीं बन पाया, मैं सच बताऊं, मैं तो मनुष्य भी नहीं बन पाया। ऐसे देखा जाए तो जानवरों वाले कार्य अभी चल रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब चलता रहता है। तो कभी तो जीवन में ऐसा समय आए कि पहले मनुष्य बने, फिर देवताओं वाले गुण लाएं, फिर भक्त बने, फिर कहीं जाके शुद्ध भक्त की बात करें। पर हाँ, इतना है कि कथा सुनाने में हमें आनंद आता है, क्योंकि आप सब भक्त जो हैं बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, आप सब ऐसे आते रहें। अनीता माता कह रही, आवर फॉर्चून इज़ वेरी नाइस दैट वी आर लिसनिंग कथा बाय यू। माता, ये हमारा फॉर्चून है कि आप सब कथा में आ रहे हो। कृपा करके हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखिए प्रभु जी। अब आप मुझे बहुत ज़्यादा वो कर देते हो, कभी कभी एम्बैरेसमेंट हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस छोटे से सेवक हैं। हाँ, हमारे गुरुदेव जरूर शुद्ध भक्त हैं, इतना हम बिल्कुल ठोक के कह सकते हैं। हमने उन्हें बड़े नज़दीक से देखा, उनके अंदर शुद्ध भक्तों वाले सारे गुण हमने देखे। उनमें है प्रभुपाद जी में, हमारे सारे आचार्य, ये सभी शुद्ध भक्त हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं महाराज जी के प्रवचन सुनिए। अभी वैकुंठ प्रभु कथा का लिंक डालेंगे, महाराज जी के मुख से कथा सुनिए, प्रभुपाद जी के मुख से कथा सुनिए। ये इस समय के शुद्ध भक्त हैं, इनकी कथा सुनने से जरूर हमारे जीवन में कुछ तो अनुभव हमको होने लगेगा। बाकी हमारी कथा तो ऐसे ही, हम तो खुद ही फंसे हुए हैं संसार में, लेकिन कथा तो हमेशा भगवान की होती है, इसलिए सुन सकते हैं। इससे आपका कल्याण तो ज़रूर होगा, आपका हो ना हो मेरा कल्याण तो ज़रूर होगा। हम तो कथा ये सोच के करते हैं भाई हमें अपना कल्याण करना है कथा कहकर, तो बस यही है, किसी का कल्याण करने की हमें शक्ति नहीं, हम स्वयं का ही कल्याण कर ले कथा कहकर, यही भाव हम रखते हैं। और इनके अलावा हिमानी माता कह रही है, वेरी नाइस एग्जाम्पल, भगवान ही जाने हमसे क्या क्या भूल हुई है, हम अभी कितने पानी में हैं। हाँ, यही तो बात है माता, भगवान को पता है कौन कितने पानी में है, किसने क्या क्या काम किए हैं, उसके हिसाब से ही भगवान हमको अच्छा या बुरा फल देते हैं। तो बहुत सही करते हैं भगवान, जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। हमारे साथ जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, यही हमें सोचना चाहिए। कुछ बुरा भी हो जाए तो यही सोचना चाहिए कि हमारे साथ तो और भी बुरा होना चाहिए था, पर ये तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने बड़ा कम करके दे दिया। और ये केवल सोचने की बात नहीं, ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारे को जब भी हाथों में कोई कट लगता है, कहीं से छिल जाता है, कहीं चोट लग जाती है, तो यही सोचना चाहिए पता नहीं क्या होना था, एक्सीडेंट हो जाना था, क्या हो जाना था, लेकिन भगवान ने बहुत कम करके दिया। भगवान का बहुत धन्यवाद। भक्त तो हमेशा धन्यवाद करता है, कुछ अच्छा हो जाए तो भी धन्यवाद करता है, कुछ बुरा हो जाए तो भी धन्यवाद करता है। यही भक्तों की समझ होती है। मनोज शर्मा जी कह रहे हैप्पी मकर संक्रांति। प्रभु जी आप सबको भी, आप जितने भी सुनने वाले हैं आप सभी को भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। और दिशी माता कह रही है, हरे कृष्णा प्रभु जी, ठाकुर जी और बिहारी जी में क्या डिफरेंस होता है। माता जी, ठाकुर का मतलब होता है जो स्वामी हैं, ठाकुर हैं, तुम ठाकुर और हम सेवक। तो ठाकुर की जो है सेवा की करनी चाहिए हमको, तो ये भाव होता है कि ये हमारे स्वामी और हम इनके सेवक। और बिहारी जी का मतलब होता है जो विहार करते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं, हमारे हृदय में जो विहार करें, हमारे हृदय के अंदर कभी तो भगवान आए और वहाँ बैठे। जैसे बगीचे में हम जाके बैठते हैं ना, तो बहुत सारे फूल वगैरह उगाते हैं, जहाँ बहुत सुंदर बगीचा होता है। ऐसे हम हृदय के अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुणों को विकसित करें कि ठाकुर जी उसमें आकर विहार करें, कभी भगवान भी वहाँ पे आना चाहे, तो उनको कहते हैं बिहारी जी। तो ठाकुर मतलब जिनकी हम सेवा करना चाहते हैं, और बिहारी जी मतलब जिनको हम अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं। और इनके अलावा अंकित मौर्य जी कह रहे हैं, प्रभु जी कृपया योग माया के बारे में बताएं, योग माया कौन है। अंकित जी, योग माया का मतलब होता है भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो भगवान की दो शक्तियां मेन होती है, एक योग माया होती है, एक महामाया होती है। महामाया बहिरंगा शक्ति, योग माया अंतरंगा शक्ति। योग माया जो है वो सुभद्रा जी होती हैं,
और महामाया होती हैं भद्रकाली जी। तो इस संसार का संचालन दुर्गा माता देखती हैं, इस भौतिक जगत को दुर्गा माता चलाती हैं, इसलिए इसको ये दुर्ग कहा जाता है। ये दुर्ग है और इस दुर्ग में जो इसके संचालक हैं वो दुर्गा देवी। और जो भगवान का धाम है, जो भगवान का नित्य गोलोक वृंदावन धाम है, जो भगवान का चिन्मय व्योम धाम है, जहाँ वैकुंठ में सब भक्त लोग उनके साथ रहते हैं, उसका संचालन योग माया जी देखती हैं। तो योग माया के अंतर्गत तुलसी महारानी भी आती हैं, राधा रानी भी आती हैं, सुभद्रा जी भी आती हैं। तो ये जो है ये भगवान के धाम में कैसे लीलाएं संपन्न करनी हैं, कैसे उनके अलग अलग ऐश्वर्य बढ़ाने हैं, उनके भक्तों को कैसे और आनंद देना है, ये वो देखती हैं। और इस संसार के अंदर कैसे कैदियों को और परेशान करना है, पापियों को और पीटना है और मारना है। आप देखो दुर्गा माता के हाथ में मारने पीटने का ही सामान होता है। 8 हाथ हैं, 8 हाथों से वो पिटाई करती हैं। कभी त्रिशूल भोंकती हैं, कभी वो धनुष से मारती हैं, कभी गदा मारती हैं सिर पे, कभी चक्र से गले काटती हैं। और एक तो उन्होंने स्पेसिमेन भी रखा होता है, एक उन्होंने उदाहरण भी रखा होता है हाथ में, एक कटा हुआ सिर, कि अगर तुमने ज़्यादा बदमाशी की तो ऐसा तुम्हारे गला कट जाएगा, जैसे इसका काट रखा है मैंने। तो ये सब जो है ये उनके हाथ में होता है। तो ध्यान रखना चाहिए, दुर्गा माता जो हैं ये इस संसार में कैदियों को, पापियों को, दुष्टों को सताती हैं, उनको परेशान करती हैं। तो हम ऐसे काम ना करें कि दुर्गा माता को मजबूर होना पड़े हमें भी मार पिटाई करने के लिए। तो हम योग माया के संरक्षण में जाएं, हम दैवी प्रकृति का संरक्षण लें, हम राधा रानी का संरक्षण लें, जिनके हाथ में केवल आशीर्वाद होता है और पुष्प होते हैं। तो वो हमें ज़रूर भगवान की सेवा में लगाएंगी। तो दुर्गा माता भी भगवान की सेवा में लगाती हैं, मगर वो थोड़ा दूसरे तरीके से सेवा में लगाती हैं, और राधा रानी भी सेवा में लगाती हैं, वो दूसरे तरह से। तो वो योग माया होती हैं। ठीक है, लक्ष्मिंदर जी भी हरे कृष्णा कह रहे हैं, कहते प्रभु जी हमारे धर्म में इतना कुछ है कि लोग परेशान होकर कोई साहिब बंदगी, कोई राधा स्वामी, ये आपने कल भी डाला था कमेंट। लक्ष्मिंदर जी आपका बहुत अच्छा भाव है, आप जुड़े रहिए। महामंत्र करते हैं आप? लक्ष्मिंदर जी सारी बात बाद में करना, पहले आप मुझे बताइए अब जप कितना करते हो, आप ज़रा बताओ, माला करते हो या नहीं करते हो? कह रहे कल ऑडियो ब्रॉडकास्ट के कारण जवाब नहीं ले पाया। अच्छा, कल आप जवाब नहीं ले पाया तो आप दोबारा से उसको सुन लीजिए, कल जवाब दे दिया हमने, लेकिन आज हम आपसे जवाब लेंगे। आप हमें बताइए अब जप कितना करते हैं। नहीं करते तो शुरू कर दीजिए। महामंत्र का जप करने से ही हमारे सारे पाप कटेंगे, हमारे सिरों पे जो पापों की गठरी है वो दूर होगी हमारे सिरों से। तो लखविंदर जी जप कीजिए। वैकुंठ प्रभु ने महाराज जी के प्रवचन का लिंक डाल दिया, कृपया करके आप सभी इसको सुनिए। और लखविंदर जी आगे कह रहे हमारे यहाँ कोई कृष्ण टेम्पल नहीं है और इस्कॉन 35 किलोमीटर दूर है, तो क्या करना चाहिए? तो लखविंदर जी अपने घर को इस्कॉन टेम्पल बना लीजिए, अपने घर में ठाकुर जी की सेवा कीजिए अच्छे से। विग्रह स्थापित नहीं कर सकते तो कम से कम चित्र स्थापित कीजिए, भगवान की फ़ोटो, उनको अच्छे से आरती कीजिए 2 बार कम से कम, उनको भोग लगाइए, कीर्तन कीजिए घर में बैठ के, प्रचार केंद्र बनाइए। जो भी लोग आपसे मिलते हैं, आपकी दुकान पे आते हैं, उनको भगवान के बारे में बताइए, भगवद गीता का उपदेश कीजिए। जो बातें कथा में सुनते हैं वही बातें एज इट इज़ उनको बताइए, तो आपका घर भी केंद्र बन गया, है ना? ऐसा कर सकते हैं। दीपिका माता कहती है बहुत आनंद आता है प्रभु जी कथा में, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दीपिका माता जी आप लोग आते हो, इससे हमें भी बहुत आनंद आता है, आप सबका भी कोटि कोटि धन्यवाद। डिम्पल कश्यप जी कहते हैं प्रभु जी मेरे हिसाब से कथा का टाइम ठीक है। चलो डिम्पल जी का एक वोट मिल गया हमको, कथा का टाइम ठीक है। अनीता माता आगे कह रही है ओके प्रभु जी फेसबुक में ही कीजिए, मैं गौर निताई से प्रार्थना करूंगी कि मैं लाइव सुन सकूं। मैं हर दिन महाराज जी की लाइव कथा मॉर्निंग में सुनती हूँ। माता बहुत अच्छा, महाराज जी की कथा आप लाइव सुनिए। ये कथा आप नहीं भी सुन सके तो भी कोई बात नहीं, गुरु महाराज की कथा ज़रूर सुनिए आप। स्कंद पवार जी कह रहे वेरी नाइस, धन्यवाद। आप भी आते हैं कथा में, हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे मिले हुए बड़ा समय हो गया। मुजफ्फरनगर में आप रहते थे हमारे घर के सामने, तो बहुत धन्यवाद। आप कथा सुनते हैं, कभी इधर ज़रूर आपसे दोबारा मिलना हो पाए तो। आगे नीता माता कह रही भगवान की हम पतित पर बहुत कृपा है कि आपके मुखारविंद से कथा सुन रहे हैं लॉकडाउन में, सब तरफ से कृपा मॉर्निंग में महाराज जी से। और धन्यवाद माता, ऐसे ही आप जुड़े रहिए, बस आप सब आशीर्वाद देते रहिए। अशोक जी कह रहे धन्य हो प्रभु जी, कृष्ण कृपा बनी रहे। धन्य हैं सभी अशोक प्रभु जी, आपकी कृपा बनी रहे। लखविंदर जी आगे कह रहे ऑडियो ब्रॉडकास्ट की वजह से परेशान हूँ, गुस्सा आता है जब आपको नहीं सुन पाता।
लखविंदर जी, गुस्सा करने से क्या होगा, आप ऐसा कर लिया कीजिए, अगर ऑडियो ब्रॉडकास्ट ठीक से नहीं आता नेट कनेक्शन की वजह से, आप बाद में सुन लिया कीजिए। ये कथाएं जो है ना ये अपलोड हो जाती हैं। लखविंदर जी, आपसे मैं बात करूंगा, हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप में, तो उस पर डेली कथा का लिंक आता है। जो भक्त लोग लाइव नहीं सुन पाते वो सब उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। उस ग्रुप में डेली कथा का लिंक आता है, कथा के बाद में या कथा के समय पे भी आ जाता है, तो उस पर क्लिक करके आप कथा को कभी भी सुन सकते हो। ये कथाएं कभी डिलीट नहीं होती हैं, या आप चाहो तो 1-2 महीने बाद भी सुनोगे तो भी रहेंगी। तो वो सारे लिंक्स जो हैं उस ग्रुप में हैं। अगर किसी पर्टिकुलर दिन का लिंक किसी भक्त को चाहिए हो तो वो भी हम अवेलेबल करा देंगे। जो भक्त उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो हमारे मैसेंजर पे हमें मैसेज कर दें, नहीं तो वैकुंठ प्रभु डेली ग्रुप का लिंक भेजते ही हैं, तो उस पर केवल टच करना है। देखो भक्त लोग कितनी सेवा करते हैं हमारी, तो भी हम कितने कृतज्ञ होते हैं। वैकुंठ प्रभु डेली कथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डालते हैं, कोई ज्वाइन ही नहीं करता उसमें, तो इतनी सारी आसान सहूलियत दे दी उन्होंने। तो लखविंदर जी, आप ऐसा कीजिएगा, आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको डेली कथा का लिंक आ जाएगा। अनीता माता कह रही, प्रभु जी पृथु महाराज भगवान विष्णु के धाम चले जाने के बाद धाम चले गए थे। धाम चले जाने के बाद धाम चले गए थे, अच्छा, भगवान विष्णु के धाम जाने के बाद, हाँ जी हाँ जी, भगवान विष्णु जब धाम चले गए थे ना, तो उसके बाद में पृथु महाराज ने बहुत समय तक राज किया इस संसार पे, बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और उसके बाद में वो धाम चले गए जी, भगवान विष्णु के धाम चले गए। मुनीश जी कह रहे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद मुनीश जी। तो अब जो है हम राधा माधव गाएंगे और उसके साथ ही आज का ये अपना कथा समापन करेंगे। और एकता माता का कल कोई भजन रह गया था, एकता माता आप दोबारा पूछ लीजिए अगर आप सुन रहे हैं तो। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है निधि माता, और वैकुंठ प्रभु ने ग्रुप का लिंक डाल दिया, ग्रुप में आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। अनीता माता कह रही है, प्रभु जी कौन से ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं, गुरुदेव कुटुंब? नहीं माता, एक श्रीमद् भागवतम क्लास का ग्रुप है, ये वैकुंठ प्रभु ने अभी अभी इसका लिंक डाला है, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और माताओं के लिए सेपरेट ग्रुप की व्यवस्था भी है, जो माताएं चाहती हैं कि माताओं वाले ग्रुप में ही हमें ऐड होना है, तो उनके लिए अलग से भी ग्रुप है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए। और उस ग्रुप में डेली मॉर्निंग में चैंटिंग भी होती है, सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक माताओं के ग्रुप में, और प्रभु जी लोग प्रभु जी के ग्रुप में चैंटिंग करते हैं। व्हाट्सएप कॉल के अंदर सभी जो है ऑडियो कॉल होती है, उसमें जप भी कर सकते हो आप भक्तों के साथ में। जिन भक्तों को मॉर्निंग में जप करने में समस्या आ रही है वो भक्तों के साथ बैठ के जप कर सकते हैं। ठीक है जी, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलो गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। धन्यवाद सभी का, हरे कृष्ण।